तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपकी और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव में लैंगिक जन्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जन्म। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपके किस पे, मोबाइल स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे सर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? तो ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है, जनन तंत्र। क्या दिख रहा है सर? तो आपको दिख रहा होगा जनन तंत्र। तो चलिए देखिए इसको, जनन तंत्र को। ये है नर जनन तंत्र। क्या है? नर जनन तंत्र। क्या? नर जनन तंत्र। तो लड़कों ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है। ये है क्या है, नर जनन तंत्र। ये है मादा जनन तंत्र। ये क्या है, मादा जनन तंत्र। आपको दिख रहा होगा। ये है बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ, तो गर्भाशय में, ठीक है। ये आपको गर्भाशय दिख रहा है। यहाँ क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बच्चे का क्या होता है, यहीं पे पूरा डेवलप करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें। तो मानव में लैंगिक जनन, मानव में जो होता है लैंगिक जनन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसके पहले हम लोग जो पहले का क्लास पढ़ चुके हैं, तो उसको जाके आप देखिएगा। प्लेलिस्ट हम लोग ऊपर लगा देंगे। इसी चैनल के ऊपर जो कॉर्नर है 3 डॉट दिखेगा, उसी में प्लेलिस्ट लगा देंगे। तो वहां आप जाके देखिएगा हम क्या पढ़ाए हैं इसके पहले। तो इसके पहले हम पढ़ाए हैं पुष्प में लैंगिक जनन। उसके पहले हम पढ़ाए हैं इसमें क्या पढ़ाए हैं, तो लैंगिक किसमें, तो अलैंगिक जनन। ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं। फिर जनन पढ़ाए हैं, मतलब ये सब हम जो है लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है, तो मानव में लैंगिक जनन। किसमें पढ़ना है, तो मानव में लैंगिक जनन। तो किसी भी चीज को क्या होता है, मानव जो है तो उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए, जिससे क्या होता है, जन्म होता है। हम लोग का भी जन्म किससे हुआ है, 2 पेरेंट्स से, एक मदर एक फादर, ठीक है। आपका भी जन्म हुआ है किससे, तो 2 पेरेंट्स से, एक मदर एक फादर, ठीक है। उसी को बोलते हैं लैंगिक। अलग अलग क्या होगा, नर जनन अंग क्या होगा, अलग अलग होगा। तब क्या होता है, ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो इसमें इसका क्या नेचर है, नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वृद्धि क्या है इसका, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। इसका जो वृद्धि है वो क्या है, नेचुरल प्रक्रम है। अब मतलब ये नेचर के हिसाब से होता है, अपने आप नहीं हो जाता है। इसी के बारे में हम लोग देखे हैं। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, तो किशोरावस्था, इसको बोलते हैं एल्डोरेसेंस एज। क्या बोलेंगे सर, तो इसको बोलते हैं सर एल्डोरेसेंस एज, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था किसको बोलते हैं, तो जीवन काल की वह अवधि। क्या होता है सर, तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में क्या हो, परिवर्तन हो। क्या हो, शरीर में ऐसे परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। जनन की परिपक्वता आएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। समझ में आया सर? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आइए और आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ना है। तो किशोरावस्था कौन से एज को बोलेंगे सर, किसी का कैसे जनन, मतलब जो है क्या पढ़े थे, तो किसी का क्या है, किसी का जो जनन परिपक्व हो रहा है, तो कैसे, किस एज में परिपक्व होगा, तो इस एज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टीनेजर्स। आप सुने होंगे कि ये लड़का टीनेजर्स में है सर, ये टीनेजर्स है ना। तो टीनेजर्स किसको बोलते हैं, तो 11 से 19 साल के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। जैसे हम लोग देखिए 10, उसके बाद देखिए 11, 12, 13, ये जो हो गया टीन, तो इसको बोलते हैं टीनेजर्स। 14, 15, 16, 17, लास्ट में टीन आ रहा है, इसीलिए 18, 19, लेकिन 20 में नहीं आया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। ये जो बच्चे होते हैं, इस एज में जो बच्चे आते हैं, उसी को बोलते हैं टीनेजर्स, ठीक है। तो इसकी जो आयु हम लोग देख लिए 1 से 19, मतलब 11 से 19 वर्ष की आयु को हम लोग बोलते हैं टीनेजर्स। लड़कियों में इस अवस्था, ये जो अवस्था है लड़कियों में, ये कब आएगा, तो ये 1 से 2 साल पहले आता है, ठीक है। 1 से 2 साल पहले आता है, किसी किसी में 3 साल पहले। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लड़की जो होता है लड़कों से क्या होती है, ज्यादा मैच्योर होती है। इसको क्या होता है, मैच्योरिटी पहले जो होता है, परिपक्वता पहले हो जाती है ना। अब किशोरावस्था में मनुष्य अनेक परिवर्तन आता है, जिससे यौनारंभ कहते हैं। अनेक परिवर्तन जो आता है उसको हम लोग यौनारंभ कहते हैं, इसी को प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, यौनारंभ किसको बोलते हैं। इस उम्र में क्या होता है, जनन क्षमता का विकास होता है। इस उम्र में क्या होगा, जनन क्षमता जो होगा उसका क्या होता है, विकास होता है। जनन परिपक्व के साथ साथ यौना आरंभ क्या होता है, यौना आरंभ समाप्त हो जाता है। जनन परिपक्वता के साथ क्या हो जाता है, यौना आरंभ समाप्त हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब सर देखते हैं हम लोगों को यौना आरंभ होने वाले परिवर्तन। जो यौना आरंभ जो है उसमें क्या होता है परिवर्तन, तो इसमें क्या होता है, लंबाई में वृद्धि। क्या होता है सर, तो लंबाई में वृद्धि होता है। तो लंबाई देखिए कभी कभी क्या होता है, तो लंबाई जो होता है लड़कियों का
ज्यादा बढ़ता है। शुरुआती स्टेज में लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा तेज होता है, मतलब ज्यादा बढ़ता है। कब? 18 वर्ष जब, लेकिन क्या होगा, 18 साल की जब उम्र हो जाएगा लड़की का, तो उसका क्या होता है, लंबाई प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ क्या होगा कि जो हम लोग कर रहे हैं, क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है, लेकिन 18 वर्ष में पूर्ण लंबाई क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, पूर्ण लंबाई क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। विभिन्न व्यक्ति की लंबाई वृद्धि दर क्या होता है, भिन्न भिन्न। कभी कभी देखिएगा कि आपके बगल में साथी पढ़ने वाला जो है बच्चा, वो आपके साथ जो पढ़ रहा है वो एकदम बौना है, अचानक से क्या हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं कि सब क्या डिफरेंट डिफरेंट होता है। 5 दोस्त है तो उसमें देखिए कौन एकदम बौना है, वो धीरे धीरे कभी सियान हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, विभिन्न विभिन्न क्या होता है, लंबाई का जो वृद्धि दर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। लंबाई माता पिता के जीन पर भी निर्भर करता है। किसी के मदर फादर क्या हो, लंबे हैं तो भी क्या होगा, लंबा होगा। किसी के मदर फादर छोटे हैं, बौने हैं, तो भी क्या होगा, बौना होगा। तो यही मदर फादर के जीन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, क्या देखना है सर, तो शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है, तो शरीर में कुछ क्या होता है, लड़का लड़की दोनों हम लोग देखते हैं, कॉमन क्या होता है। तो जो कॉमन होता है, जो हम लोग देखते हैं दोनों में देखा जाता है, क्या होता है उसमें कि शरीर के कुछ भाग में क्या होता है, कांक में और क्या होता है, जांघों में और के मध्य क्या हो जाता है, बाल आ जाता है। क्या आता है, बाल आता है। और क्या होता है, गाढ़ा नीला मध्य बाल गुच्छा क्या हो जाता है, इसका रंग गाढ़ा हो जाता है, ये निकलता है। और हम लोग देखते हैं पैर तथा चेहरे पर क्या होता है, महीन महीन रोम आ जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको क्या होता है, महीन महीन रोम आ जाते हैं। चेहरा अक्सर तेलीय हो जाता है। तेल ऐसे हाथ पर करेगा उस एज में, ऐसा मुंह पर हाथ ले जाएगा तो तेल भी निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तेलीय हो जाता है चेहरा। खिले मुहासे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, खिल मुहासा मुहासा आ जाता है। जो आप पिंपल्स बोलते हैं वो भी क्या हो जाता है, प्यूबर्टी एज में आता है, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये सब हार्मोनों की वजह से होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक दूसरे में के प्रति क्या हो जाता है, अधिक सहज हो जाता है। एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, अधिक सहज हो जाता है ना। क्या होता है, अपोजिट जेंडर में क्या होता है, अट्रैक्शन होने लगता है, ये सब चीज होने लगता है। अब हम लड़का में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। तो चेहरे पर क्या होता है, दाढ़ी मूछ आता है। तो दाढ़ी मूछ आने का क्या किसके कारण होता है ये सब, तो टेस्टिस जो होता है, ब्रीसन जो होता है, पुरुष में जो लड़कों में ब्रीसन होता है, उससे क्या होता है, हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दाढ़ी मूछ के लिए, तो दाढ़ी मूछ उसी के कारण आता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर का भी क्या हो जाता है, आवाज में भी उभार आ जाता है। पहले हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, तो एकदम आवाज बोलते थे मम्मी, अब हम बोलते मम्मी ना। तो ये सब क्या हो जाता है, आवाज भी क्या हो जाता है, भारीपन आ जाता है। इसके कारण भी क्या हो जाता है, एज भी परिवर्तन हो जाता है। किस एज में, तो लड़का में ये भी परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन आता है। अब हम आगे देखते हैं, क्या देखना है, रात्रि में क्या हो जाता है, शीशन ऊर्ध्वाधर हो जाता है। जो पेनिस होता है वो भी क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है। और हम लोग रात को बड़ी अलूल जलूल सपने देखने लगते हैं। तो ड्राई ड्रीमिंग क्या होता है, ड्राई ड्रीमिंग, बाहरी दुनिया का भी अलग अलग कल्पना हम लोग करने लगते हैं। ये सब क्या होता है, लड़कों में होता है। अब हम लोग लड़कियों में देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ऐसे क्या होता है, ऐसे ही डेवलपमेंट होता है किसका, लड़कों का। अब हम लोग लड़कियों में देखते हैं, लड़कियों में परिवर्तन क्या होता है, तो स्तनों का आकार क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाता है। उसके बाद स्तन नाग्र जो निप्पल होता है उसकी साइड साइड क्या हो जाता है, काला काला डार्कनेस आ जाता है। क्या होता है, रंग गहरा हो जाता है, मतलब डार्कनेस हो जाता है। और क्या हो जाता है, मासिक धर्म का शुरू हो जाना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और मासिक धर्म लगभग क्या होता है, 12 वर्ष से शुरू होकर 42 वर्ष 45 वर्ष या 50 वर्ष में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्या है सर, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये बढ़ घट सकता है, 50 या 45 हो सकता है। और कमर क्या हो जाता है, कमर का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। कमर के क्षेत्र क्यों चौड़ा हो जाता है, तो उसको क्या होता है, बेबी को, बच्चे को डेवलपमेंट के लिए उसको स्पेस चाहिए होता है। तो बच्चे को क्या हो, होल्ड करके रखे, रोक के रखे, उसके लिए उसको क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है। और एक और चीज होता है कि उसको जब बच्चे को जन्म देना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस क्या फैलाना पड़ता है। तो इस चीज के कारण भी क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये बच्चे, ये छोटी बच्ची है, इसका धीरे डेवलपमेंट हुआ, ये चीज आपको दिख रहा है ना। ऐसे अब हम लोग आगे देखते हैं। अब गौण लैंगिक लक्षण, जो गौण लैंगिक लक्षण होता है, तो पुरुषों में क्या होता है, तो सीना पर बाल आ जाना है ना, कांख चेहरे पर क्या हो जाता है, बाल आने लगते हैं, जिससे पुरुष का पहचान होता है, जिससे पुरुष का क्या होता है, पहचान। महिलाओं में क्या होता है, तो स्तन का विकास होता है, जिससे पहचान क्या आता है,
इसके गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। इसी सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं सर। तो अब हम लोग हार्मोन के परिवर्तन को देखते हैं। तो यौना आरंभ के समय क्या होता है, साथ पुरुष हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है सर, तो कुछ ही देर आपको पहले बताया है, वृषण में निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है सर, तो वृषण में निर्माण होता है, प्रारंभ हो जाता है जिससे चेहरे पर दाढ़ी मूछ आना। जो दाढ़ी मूछ हम लोगों को आया, ये जो दाढ़ी मूछ दिख रहा है, ये किसके कारण आया है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब देखिए कोनो कोनो आपके साथ पढ़ रहा है लेकिन उसको दाढ़ी मूछ नहीं आ रहा है, तो उसको टेस्टोस्टेरोन लेवल की क्या होगी, कमी होगी ना। अब फलना तेरा दाढ़ी मूछ ना, तो क्या क्या होगा, तो उसको क्या हो गया सर, तो उसको हो जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो जाता है, जिसके कारण हार्मोन की कमी के कारण क्या हो जाता है, तो उसको क्या हो जाता है, दाढ़ी मूछ नहीं आता है ना। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, उससे भी बड़का बड़का, तैयो दाढ़ी मूछ नहीं आया, ये भी देखे होइएगा आप गाँव में। उसके बाद महिलाओं में स्त्री हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है, तो स्त्री हार्मोन। कौन हार्मोन रहता है उसका नाम, तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सर, तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय में निर्माण होता है। कहाँ से होता है इसका निर्माण, तो अंडाशय में। अंडाशय क्या करता है, इसका श्रवण करता है और स्तन का भी विकास करता है। सर किसका विकास करेगा, तो स्तन का भी विकास करता है। ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो ग्लैंड होते हैं, एक को बोलते हैं अग्रपिंडक, दूसरे को बोलते हैं पश्च पिंडक। अग्रपिंडक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप का हो गया, एक को बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे को बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसी को हम बोलते हैं अग्रपिंडक और पश्च पिंडक। अग्रपिंडक का जो काम है सर, क्या काम है, तो अग्रपिंडक क्या करता है, हमारे शरीर के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पश्च पिंडक जो होता है वो हमारे जल के जो होता है संतुलन को बनाए रखने के लिए मदद करता है, और क्या करता है, मिल्क के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, उसको स्रावित करने के लिए भी, बच्चे को जो दूध पिलाते हैं तो दुग्ध स्राव में भी ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। किसके बारे में पढ़ लेना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, तो रुधिर प्रवाह के माध्यम से वृषण तथा अंडाशय में पहुंचता है। जो पश्च मास जो एंटीरियर जो अग्र पिंडक जो होता है, उससे जो हार्मोन निकलते हैं वो यह हार्मोन भी होते हैं। कौन सा, तो वृषण का भी वहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, मतलब उसको वो कंट्रोल करता है। कौन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरे अंडाशय को भी क्या करता है, यही कंट्रोल करता है। तो वहां का भी हार्मोन को कौन कंट्रोल करेगा, तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है सर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे जो सर है उसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे ऐसे लोब दिखा होता है। तो एक वाले लोब को बोलेंगे ऐसे रहता है, तो आगे वाले लोब को बोलेंगे अग्रपिंडक, पीछे वाले को बोलेंगे पश्च पिंडक। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, इसी ये यहाँ पे संरचना दिख रहा होगा, तो ये जो होगा दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है सर, इसको मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। तो आप मतलब बहुत सारे ग्लैंडों पर इसका कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या देखना है, क्रम से टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण से निकला उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो क्या होगा अंडाशय से निकला उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है महिलाओं से निकलता है, और एस्ट्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है पुरुषों से निकलता है, और एस्ट्रोजन जो निकलता है किससे निकलता है, महिलाओं से, महिलाओं के अंडाशय से निकलता है। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके फलस्वरूप क्या होता है, यौना आरंभ में क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होते दिखता है आपको। ये चीज आपको कहाँ मिलेगा, तो नोट्स मिलेगा। नोट्स जो है आपके इसके लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा, आप वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, उसका नोट्स बना लेना है, उसको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शारीरिक परिवर्तन का निश्चित समय जो होता है कब होता है, तो ये सभी परिवर्तन महीने एवं वर्षों में क्या होते हैं, धीरे धीरे होता है, मंद मंद ना। किसी बच्चा को देखते हैं एक बार वो जन्म लिया, उसका शादी ब्याह कर दिया जाए, उसका बाल बच्चा भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना सर। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, इसमें टाइम लगता है। तो इसी को बोलते हैं कि मंद गति से होता है ना। तो छोट बच्चा का शादी ब्याह हो जाए तो उसको बाल बच्चा नहीं होगा ना, उसमें क्या होगा, उसका जन्म अंग जो है उसको परिपक्व होना, उसमें सब चीज बनना, टेस्टोस्टेरोन का समय के साथ निकलना, ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है। ये हम लोगों को नेचर ऐसा बनाए हुए है। सभी में समान समय आयु नहीं होता है ना। कभी कभी देखिएगा आपके साथ रहने वाला दोस्त का शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है, आप नहीं रहते ना। तो ये चीज नहीं है कि आपसे भी क्या होगा, आपका बाल बच्चा नहीं होगा ना। लेकिन क्या होता है कि वो उसका जो देखिएगा दाढ़ी मूछ आ जाएगा, आपका नहीं आता है। तो ये चीज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि आप सही सबका सेम साथ परिवर्तन नहीं होता है ना। ये हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है क्या, किसी को कम समय में क्या होता है, कम आयु में तीव्र अन्य मंद गति
मतलब और मंद गतियों से किसी किसी में विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है। परिवर्तन की विविधता है, परिवर्तनों की क्या विविधता होता है, तो अलग अलग व्यक्तियों में बाल की आकृति, स्तन तथा शीशन का आकार अलग अलग होता है। सब में क्या होगा, अपना आकार होता है, सबका क्या होगा, अलग अलग। शीशन का आकार भी ज्यादा छोटा बड़ा हो सकता है, और बालों की आकृति, किसी का बाल घुंघरेला भी हो सकता है, और स्तन भी छोटा बड़ा हो सकता है। ये चीज हम लोग देख रहे हैं, सबकी विभिन्नता होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग के कौन बनाया है, तो नेचर बनाया है। इसके लिए टेंशन नहीं लेने का ना, तो टेंशन नहीं लेने का। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ना है, किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता क्यों होती है, क्यों होती है सर, आपके दिमाग में आता है तो ये क्यों होती है। तो लैंगिक जनन भाग लेने के लिए, लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट ऊतक का निर्माण होता है, जिसके कारण ये सब होता है। जब हम जब छोटे से जब बड़े होते हैं, उस समय शरीर में बहुत प्रकार का वृद्धि होते रहता है। इसी कारण से जनन अंग का क्या होता है, परिपक्वता, शरीर का मुख्य प्राथमिकता नहीं होता है। शरीर का क्या होता है, मुख्य प्राथमिकता नहीं होता। जैसे हम लोग छोटे से बड़े होते रहते 14 साल तक ना, तो 14 साल तक हमारे शरीर का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, जनन अंगों का विकास होता है, उसमें सब कुछ बनना शुरू होता है। तो इसी के लिए वो मुख्य प्राथमिकता नहीं होता है, प्राइमरी नहीं होता है, वो सब सेकेंडरी होता है। यही उसका कारण है। अब हम लोग देखते हैं, किशोरावस्था में पहुंचने के बाद शरीर का वृद्धि रुक जाता है। जब किशोरावस्था में आदमी पहुंचता है तो शरीर का वृद्धि रुक जाता है। अब देखिए, गांव में सुनी हुई है कि फलावा के लेके 14 साल के हो गए, बढ़वे नहीं गए, अब थोड़ी बुढ़े बढ़ी ना, ये जो है ना क्या करी की लगी से बैगन तुरी ना। तो ये सब क्या होता है कि ऐसे इसी टाइप से हम लोग सुनते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है, वो उसका विकास 14 साल के बाद उसका विकास नहीं होता है, वो छोटा रह जाता है, बौना हो जाता है, वो सर्कस का बौना टाइप का हो जाता है। ये चीज हम लोग देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, समझे हुए हैं ना। गांव में आपको, चाहे आप जहां भी रहते हैं, वहां से जहां से लेक्चर देख रहे हैं, वहां से आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का आपके पास आसपास लोग रहता होगा। तो उसमें क्या होता है कि ये किशोरावस्था तक वृद्धि होता है। तो अब देखिए, एक और चीज यही बता देते हैं कि जो वृद्धि होता है हम लोगों में, तो ये हार्मोन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है सर, तो हार्मोन के कारण ही होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। अगर बहुत ज्यादा औसत जो क्या होता है हाइट होता है, उससे ज्यादा अगर हाइट बढ़ जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही सब काम है। किसका खेला है सर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही खेला है कि हम लोगों का हाइट बढ़ता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में किसका खेला है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अग्रपिंड का खेला है कि ये काम करता है ऐसा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो काम करता है, जो बहुत हाइट हो जाता है। तो कभी कभी देखिएगा कि आदमी का हाइट जो है, नॉर्मल हाइट, जैसे लड़की का हाइट है 5 फीट 2 इंच। आप जहां भी जाइएगा, किसी को शादी ब्याह करना होगा घर में, तो किसी का हाइट होता है 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 4 इंच। ऐसे ही एवरेज हाइट है लड़का का 6 फीट के आसपास रहता है। तो सबका यही एवरेज हाइट है। कभी कभी देखिए बहुत हाइट हो जाता है किसी किसी का, आप गाँव में देखिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइगेंटिज्म। क्या बोलता है सर, गाइगेंटिज्म। तो उसका हाइट एकदम खल्ली जैसा हो जाता है। खल्ली को देखें तो उसके हाइट के जैसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म। ये जो होता है, इसका जो होता है क्या होता है, तो हम लोग का जो हार्मोन होता है, आवश्यकता से ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है, वृद्धि हार्मोन, जिसके कारण ये होता है। अगर ये हार्मोन का निकलना कम हो जाता है किशोरावस्था में, तो बौनापन हो जाता है। ये आपको पढ़ना था पीछे, तो ये चीज हम लोग पढ़ा चुके हैं। किसमें पढ़ा चुके हैं, तो नियंत्रण एवं समन्वय में। तो इसको आप नहीं देखे हैं नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर, तो उसको भी जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा, उसमें बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है सर। किशोरावस्था में क्या हो जाता है, रुक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जन्म ऊतक परिपक्व हो जाता है, जिससे शुरू होना शुरू कर देता है। किशोरावस्था के इस अवस्था को हम लोग यौनावस्था कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं। इसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज बोलते हैं। ठीक है सर, तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जन्म जो प्रणाली का क्या अर्थ है। तो दो विभिन्न व्यक्तियों के जन्म कोशिकाओं को परस्पर संलयन कराया जाए, नहीं, जो दो व्यक्ति जो है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों का शादी ब्याह किया जाता है, तो उसका संलयन होता है, तो एक शिशु का निर्माण होता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दो विभिन्न व्यक्तियों का क्या किया जाता है, जन्म का कोशिकाओं का क्या कराया जाता है, परस्पर संलयन कराया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। जनन कोशिकाओं का बाह्य मोचन द्वारा संलयन होता है, जैसे उदाहरण पुष्प में भी क्या होता है, ऐसा होता है। अब एक और चीज देखिएगा, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है बाहर में, वो मेढक में भी दिखता है सर। किसमें, मेढक में भी दिखता है। जो हम लोग एनिमल में देखते हैं वो मेढक में होता है। मेढक बाहर क्या करता है, निषेचन करता है, और बाहर उसके बाद क्या करता है, जाके उसको छोड़ देता है लार्वा को। तो देखिएगा आपको छोटा छोटा टेरिपोल दिखता है ना, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं, उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, दो जीवों में के परस्पर संबंध द्वारा क्या होता है, परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं का आंतरिक स्थानांतरण द्वारा क्या होता है। जैसे किसी भी चीज का जैसे परस्पर संलयन हुआ, तो जब उसका विकास होगा, जब उसका जो स्पर्म है और ये क्या है, तो कहाँ जाता है, तो उसका स्थानांतरण होता है किधर, तो अंदर की ओर
वो क्या होता है शरीर के भीतर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आंतरिक स्थानांतरण, अंदर की ओर स्थानांतरण। वहां जाके क्या होता है वहीं पे उसका स्थान में अंतर हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संलयन होता है। जैसे मनुष्य में, जंतु में क्या होता है ऐसे ही होता है, ये नीपा निपी है, कपल्स है तो कपल्स में भी ऐसा ही होता है, आपको दिख रहा होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे सर हमको क्या देखना है, तो दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग की संरचनाएं आवश्यक होती है। जैसे दो व्यक्तियों का क्या हो रहा है, जनन के बीच कोशिकाओं में जो स्थानांतरण हो रहा है विशेष, उस विशिष्ट संरचना में कुछ न कुछ क्या होगा सर, अंगों का निर्माण होगा, तो उसी विशिष्ट अंग की संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं तो पुरुष में क्या होता है शिशन, क्या होता है अपवर्ड ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है सर कि 4 से 3 सेंटीमीटर का, 3 से 4 सेंटीमीटर का शिशन है, तो वो क्या हो जाता है 4 से 6 सेंटीमीटर का हो जाता है, मतलब 6 से 7 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, जो 3 से 4 इंच का होता है वो कितना हो जाता है 6 से 7 इंच का हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर हो जाता है, खड़ा हो जाता है, इसी को बोलते हैं कि क्षमता हो जाता है। ठीक है, लंबे समय तक क्या होता है लंबे समय तक माँ बच्चों को गर्भ में रखती है। कहाँ रखती है, तो बच्चों को क्या कर रखेगी गर्भ में। ये सब प्रोसेस होता है एग्जैक्ट, किसी का क्या होता है जैसे निषेचन हुआ उसके बाद तुरंत बाद नहीं हो जाता है, तो ये सब क्या होता है लैंगिक, जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है ये सब टाइम टू टाइम होता है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है ना सर। किसी भी बच्चा को जन्म लेने के लिए समय लगता है, लेकिन ये चीज आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में नहीं दिखेगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में जल्दी ही सेल म्यूटेट किया, मतलब म्यूटेट करा, सेल क्या किया डिवीजन किया, सेल डिवीजन होने के बाद क्या हो जाता है वो नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है, वो अपने जैसा संतान तुरंत बना लेता है। लेकिन ये चीज हम लोग लैंगिक जनन में नहीं देखते हैं। अलैंगिक में दिखेगा लेकिन लैंगिक में नहीं दिखता है, लैंगिक में नहीं दिखता है, लैंगिक में स्लो प्रोसेस होता है। इसको एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ये चीज होता है। तो क्या होगा पहले निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या होगा वो मदर के क्या जाएगा गर्भाशय में जाएगा, उसका धीरे धीरे क्या होगा डेवलपमेंट होगा, तब एक शिशु का निर्माण होता है। उसके लिए भी कितना लगाता है 9 से 10 महीना का समय लगता है, तब एक बच्चे का जन्म होता है। तो ये देखते हैं लंबे समय तक क्या होता है माँ बच्चों के गर्भ में रहती है, इसीलिए गर्भाशय का परिपक्व होना भी क्या होता है सर जरूरी होता है। जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट हो घर का बनना भी क्या होता है जरूरी होता है। तो ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। उसके बाद जन्म के बाद माँ बच्चों को क्या कराती है स्तनपान, जब दूध पिलाती है तो उसके लिए भी स्तनों का भी क्या होता है परिपक्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सर, आगे हम लोग को कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को आप क्या कीजिएगा जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार आप वीडियो देखे हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।